आरपीएम लेस होने की वजह से कि टेबलेट की जो कंटेंट एक्सिपिएंट वगैरह है उनकी हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी इम्पैक्ट। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज लेके आया हूँ एक क्वालिटी कंट्रोल का एक नया वीडियो। तो बिना देरी किए मजदूरी आज की शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कोनिंग इशू इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में कोनिंग इशू क्या होता है और इससे ओवरकम कैसे किया जाता है, तो आज के ब्लॉग में ये जानेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके मैंने एक ब्रीफ वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको ऊपर आई लिंक में बटन मिल जाएगा। तो उसके बारे में मैंने डिसोल्यूशन के बारे में वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। जितनी भी स्टेज है S1 S2 S3 हो गई, L1 L2 L3 हो गई, A1 A2 A3 हो गई या B1 B2 B3 हो गई, मैंने आई बटन में ही आपको वो वीडियो लिंक मिल जाएंगे या मेरी प्ले लिस्ट में आप फार्मा QC में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज का हमारा बस जो मेन मुद्दा है, कोनिंग इशू क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कोनिंग इशू इन डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले कोनिंग इशू के लिए हम बनाते हैं एक डिसोल्यूशन जार। ये रहा डिसोल्यूशन जार और सपोज इसमें यहाँ तक मीडिया है 900 ml और यहाँ पर ये रहा इसका पेडल। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका पेडल और ये रही इसकी यहाँ पर टेबलेट डली हुई है और ये रही इसकी टेबलेट और ये पेडल रोटेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पेडल रोटेट कर रहा है। ये रहा डिसोल्यूशन जार, ये रही इसमें टेबलेट और ये इसमें मीडिया भरा हुआ है, ये एज्यूम कर लिया हमने। तो दोस्तों कोनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जितने भी लो आरपीएम वाले डिसोल्यूशन मेथड होते हैं, लो आरपीएम मींस लो आरपीएम जैसे 50 आरपीएम 60 आरपीएम या लेस देन 50 आरपीएम, तो इतने आरपीएम के जो डीजो वगैरह के जो मेथड होते हैं, तो उसमें क्या होता है आरपीएम लेस होने की वजह से कि ये जो टेबलेट के कंटेंट होते हैं, ये टेबलेट डिसॉल्व होती है डिसोल्यूशन में, इसके जो कंटेंट होते हैं, ये टेबलेट डिसॉल्व हो गई, मान लीजिए पूरा सॉल्यूशन बना दिया, मास ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो इसमें कंप्लीट हो गया। बट लो आरपीएम की वजह से वो टेबलेट के जो कंटेंट जो एक्सिपिएंट है या प्रॉपर घुल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ कोन जैसा स्ट्रक्चर इसके एक्सिपिएंट और एपीआई मिक्स होके कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होता है ड्यू टू लो आरपीएम। जब आरपीएम लो होता है इसकी वजह से ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसकी गैदरिंग हो जाती है नीचे, टेबलेट की जो कंटेंट एक्सिपिएंट वगैरह हैं उनकी गैदरिंग हो जाती है और इस गैदरिंग की वजह से डिसोल्यूशन भी इफेक्ट होता है, डिसोल्यूशन के रिजल्ट भी इफेक्ट होते हैं और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं कोन स्ट्रक्चर और इसी पूरे फिनोमिना जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोनिंग इशू। इसी को बोलते हैं दोस्तों कोनिंग इशू इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में कोनिंग का होना, इसी को बोलते हैं कोनिंग इशू। ये एक्सिपिएंट वगैरह जो एपीआई के साथ मर्ज होके लो आरपीएम की वजह से प्रॉपर घुल नहीं पाते हैं और नीचे डिपॉजिट होके कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको देखा होगा बहुत बार डीजो चलाते समय नीचे जैसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है और रोटेट करता रहता है डिसोल्यूशन के साथ धीरे 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 धीरे। वो जनरली इसी वजह से होता है कि डिसोल्यूशन का जो आरपीएम होता है वो लो होता है, इसकी वजह से ये कोनिंग इफेक्ट आ जाता है। तो ये रहा दोस्तों पूरा कोनिंग इशू इन डिसोल्यूशन, जो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसमें हट जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो
अब ये कोनिंग इफेक्ट तो हो गया, अब इसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जो प्रेजेंट सिनारियो है, ये कोनिंग इशू आने की वजह से जो डिसोल्यूशन में रिजल्ट वगैरह कम आने के जो चांसेस होते हैं, उससे बचने के लिए क्या जो उपाय किए गए हैं, जो मीन्स जो बताया गया है कि इसकी वजह, इस चीज़ के करके हम कोनिंग इशू ख़त्म कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पीक वेसल। जी हाँ दोस्तों, इस टर्म को बोलते हैं पीक वेसल। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द कोनिंग इशू इन डिसोल्यूशन एंड हाउ टू ओवरकम इट। कोनिंग इशू क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। या तो कभी कभार पूछ लिया जाता है पीक वेसल क्या होती है। तो चलिए अब कोनिंग इशू से बचने के लिए जो पीक वेसल टर्म है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ पीक वेसल। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे पीक वेसल क्या होता है। तो पिछला जो ख़त्म किया था कि जो कोनिंग इशू है वहाँ से ख़त्म किया था, तो अब हम डिस्कस करते हैं उस कोनिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए पीक वेसल क्या होता है। तो दोस्तों ये रहे, हमने दो कंपेयर के लिए जार बनाए डीजो के। ये है कन्वेंशनल वेसल, जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमारा जो डीजो मीडिया जैसे टैबलेट वगैरह घुलती है तो उसके जो एक्सिपिएंट है अलॉन्ग विद एपीआई पार्टिकल्स, उसके साथ मिल के ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं नीचे डिपॉजिट होके, और इसकी वजह से डिसोल्यूशन में रिजल्ट कम आने के चांसेस होते हैं। और ये बहुत फैक्टर इफेक्ट करता है कि हो सकता है रिजल्ट इससे काफ़ी कम हो जाए। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक ऐसी वेसल बनाई गई है जिसको बोलते हैं पीक वेसल। अब होती तो ये कन्वेंशनल जो जार है वैसे ही दिखती है, बट इसके सेंटर पॉइंट पे ये पीक जैसा उभार दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको पीक वेसल बोलते हैं। मोगेम्बो खुश हो। ये होती है दोस्तों पीक वेसल। अब ये पीक वेसल बनाने का जो लॉजिक हुआ है, क्यों ऐसा बनाया गया है, वो लॉजिक इसलिए है कि अब इस पीक वेसल में मान लीजिए हम टैबलेट डिप करते हैं और टैबलेट डिसोल्यूशन हमारा रिवॉल्व होता है, राउंड करता है, पैडल इसका राउंड करता है अपने आरपीएम पे, लो आरपीएम भी होगा। तो जैसे कन्वेंशनल में होता था, टैबलेट सेंटर में जाते थे, उसके पार्टिकल टूट के और वहीं डिपोजिशन चालू हो जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, बीच वाला हिस्सा जो इधर है पीक जैसा उभार दे देंगे। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होंगे सेंटर पे डिपोजिशन उसका बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेंटर पे उभार होने की वजह से वो पार्टिकल इधर उधर छटकेंगे और फिर से सॉल्यूशन में वापस चले जाएंगे, या अगल बगल डिपॉजिट होंगे वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो इससे हमारा डिसोल्यूशन इफेक्ट नहीं होगा और हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो जैसे दोस्तों कन्वेंशनल में यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा था जिसकी वजह से कोन बन रहे थे, डिपोजिशन की वजह से कोन बन रहे थे, बट इस पीक वेसल में ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो बहुत नॉमिनल होगा, बिल्कुल एंड में अगर साइड में जमते हैं तो बहुत ही माइन्यूट से पार्टिकल या तो जमा होंगे तो नहीं भी जमा हो सकते हैं। तो इसकी वजह से डिसोल्यूशन पे रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि इसमें भी नहीं आएगा, मगर इसमें हमें पता नहीं रहेगा कि उस कोन में एपीआई भी इंडल्ज हुआ है एक्सिपिएंट के साथ, नहीं हुआ है। बट इस केस में बिल्कुल ही मिनिमाइज चांस है उसका, क्योंकि बीच में पीक जैसा स्ट्रक्चर उभार रहता है जिसकी वजह से सेंटर में टैबलेट के पार्टिकल डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, या तो अगल बगल होंगे, जिसकी वजह से इसका जो रिवॉल्विंग फोर्स होता है इसकी वजह से पार्टिकल फिर से दोबारा सॉल्यूशन में आ जाएंगे और बीच में रिटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये उभार होने की वजह से। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं दोस्तों पीक वेसल। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि पीक वेसल क्या होती है, तो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर। पीक डिसोल्यूशन के जार में बॉटम साइड पे कन्वेंशनल जार की तरीके, कन्वेंशनल जार में जैसे फ्लैट सरफेस होती थी, अब जो मॉडर्न है उसमें पीक लाइक सरफेस, पीक जैसा उभार दे दिया जाए तो उसे पीक वेसल बोलते हैं। और इसके लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर कन्वेंशनल मेथड में कोनिंग का प्रॉब्लम आता था, कोनिंग इशू हो जाता था, बट इस इशू को रिमूव या मिनिमाइज करने के लिए हमें पीक वेसल का सहारा लेना पड़ा। और ये हमेशा लो आरपीएम ऑफ डिसोल्यूशन में इम्पैक्ट क्यों करता है, क्योंकि हाई आरपीएम में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सेंट्रल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पार्टिकल डिपॉजिट नहीं हो पाते। बट लो आरपीएम में आरपीएम लो होने की वजह से
पानी का जो रिवॉल्विंग मोशन होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं और कोन लाइक स्ट्रक्चर एपीआई के साथ बना लेते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये पीक वेसल का जो अमेंडमेंट है किया गया है, इससे पीक लाइक स्ट्रक्चर, ये पीक इसी को ही बोलते हैं पीक लाइक स्ट्रक्चर, पीक तरीके का उभार अंदर की तरफ, और जिसकी वजह से ये टैबलेट को जो पार्टिकल होते हैं उन्हें सेटल डाउन सेंटर में नहीं हो पाते, या तो अगल बगल होंगे तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और वो पार्टिकल जैसे ही बगल में आएंगे तो वो फिर वापस लिक्विड में स्कैटर कर जाएंगे, और इससे ये डिपोजिशन नहीं होगा, या तो डिपोजिशन होगा तो बगल में होगा तो बहुत ही मिनिमाइज होगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट पीक वेसल एंड कोनिंग इफेक्ट इन डिसोल्यूशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मोगेम्बो खुश हुआ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चीटिंग करता है तू। तो इसलिए दोस्तों ऐसे ही अच्छी वीडियोस पाने के लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की मजदूरी यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।